दोस्तों, every individual is important in this world. Every single individual is important. The power of one, we all know that. आप कभी सोच के देखिए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जब वहाँ छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो वो व्यक्ति कहता है ये रामनगर में रहता है, ये रामनगर वाला है। जब आप रामनगर छोड़ के नागपुर छोड़ के किसी दूसरी सिटी में मैं जब जाता हूँ तो लोग कहते हैं ही इज फ्रॉम नागपुर, ही इज नागपुरियन। जब मैं नागपुर छोड़ के महाराष्ट्र में कहीं जाता हूँ या महाराष्ट्र छोड़ के बाहर जाता हूँ तो दे टेल मी कि ही इज महाराष्ट्रियन। और जब मैं देश में कहीं बाहर जाता हूँ तो कहते हैं ही इज इंडियन। और शायद जब मैं किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाता हूँ तो आई एम सैड ही इज एन एशियन। वी ऑल रिप्रेजेंट अ होल, पूरे समुदाय का हम जो है उसको हम वी आर अ सिंबल ऑफ अ होल सोसाइटी, अ होल नेशन, अ होल वर्ल्ड. Every single individual is so important. We all know that every revolution in this world is brought by one person. दुनिया में जो जितने भी चेंजेस अब तक आए हैं, जितने भी रिवॉल्यूशंस आए हैं, वो किसी एक व्यक्ति ने ही शुरू किया है। और क्या पता आप में से कोई व्यक्ति वो शुरू करेगा। आखिर में यही तो भविष्य है। अगर कल का भारत है तो यहीं तो बैठा है। कल का भारत जो पीछे रहेगा अपने घरों में बैठा हुआ, वो कल का भारत नहीं है। जो ये यंग लोग हैं, जो नौजवान हैं, यही कल का भारत है। तो इसलिए आप सब लोगों को ट्रेन होना जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों को इस तरह से अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ऊर्जा है, हर व्यक्ति के अंदर एक एटॉमिक रिएक्टर बैठा हुआ है जिसमें कि अथाह ऊर्जा है, अथाह क्षमता है। किसी कवि ने कहा है कि एक मौज मचल जाए तो तूफान हो जाए, एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्तान हो जाए, और एक खून के कतरे में है तासीर इतनी कि कौम की तारीख का उन्वान हो जाए। Every single individual can do so much, my dear friends. So don't think that you are just alone, just one person. You cannot do anything. You can do everything. अब इसके लिए अगर हमको कुछ वाकई में अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो अपने आप को पहचानना जरूरी है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। ये मैं कोई बहुत किसी फिलोसफिकल प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में निर्धारित करना होता है कि वो उसको क्या करना है, क्या बनना है। सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा इंसान बनना। आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, आप अभिनेता बनिए, नेता बनिए, आप कुछ भी बनिए, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनिए। क्योंकि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी प्रोफेशन के, किसी भी धर्म में जो आपको गिनाए जाएंगे, वो सेम रहते हैं, समान रहते हैं। वो सब इंग्रेडिएंट एक अच्छे व्यक्ति में, एक अच्छे इंसान में आवश्यक हैं। वही आप सबको अपने अंदर सहेजने हैं, तभी आप अपने मार्ग से आप सही अपने जगह पर पहुंच पाएंगे। इस अवस्था में भूलें भी होती हैं, लोग अपनी राह से भी भटकते हैं। किसी कवि ने कहा है कि अगर नदी बांध न तोड़े तो रवानी क्या है, और जो राह से न भटके वो जवानी क्या है। लेकिन मित्रों, राह भटकने में गलत नहीं है, लेकिन मैं भटका ये समझना जरूरी है, और मैं क्यों भटका उन कारणों को जानना जरूरी है, और फिर अपने मार्ग पे दोबारा आ जाना जरूरी है। We all have a child within, and God willing, every old person also should have a child within. ये जो फेल होने का जो दर्द है, असफल होने का जो दर्द है, जो टूटन का जो दर्द है, उसको सहेज के रखिए। Because pain gives you energy. Let me tell you, whenever there is a pain in life, because of something you did good but you were hurt, you tried your best, you were hurt, it pains you, but keep that pain preserved. Happiness is momentary, but pain is forever, and this pain should be used as a powerhouse. आज अगर आप फेल हो गए हैं तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इससे आप एनर्जी जो उत्पन्न होती है इस तकलीफ से, उससे बजाय टूटने के आप बनना शुरू कीजिए, निर्माण शुरू कीजिए। मेरी कविता की कुछ लाइन है कि रख हौसला खुदा के बंदे, तू और लड़ेगा, है बचा हुआ आकाश परिंदे, तू और उड़ेगा। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, प्रेरणा आप कपड़े देख के न लीजिए किसी के। मैंने अच्छा टाई पहना इसलिए प्रेरणादायक हूं, ऐसा नहीं है। यू शुड गो फॉर 24 कैरेट, डोंट बी ऑर्नामेंटल। 24 कैरेट का जब आप गोल्ड देखेंगे, आपको एक पिंड दिखाई देगा, गंदा सा, बदसूरत, बेशक,
लेकिन जब उसी से बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, तो आपको बड़े आकर्षक लगते हैं, लेकिन मित्रों उसमें खोट होता है। जब तक कि 24 कैरेट के अंदर 22 कैरेट न बनाया जाए, खोट डाल के, इम्प्योरिटी डाल के, या 18 कैरेट न बनाया जाए, उसके आभूषण नहीं बनते हैं। What looks beautiful may not be true, and what looks unassuming and simple may be 24 carat. So choose your leaders very carefully. Don't be ornamental in life. Go for the substance. हर बुराई के पीछे भी अच्छाई रहती है, दिए के नीचे भी अंधेरा रहता है। जब दिया जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है, उसके नीचे अंधेरा जलता है। कर रोशन जहां को खुद को जलाकर, पर कर्म जर्फियां और अंधेरे रख पैरों तले दबाकर। आप, हर व्यक्ति के अंदर कमी होती है, हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें कमी नहीं है? मुझमें 50वां मैं जानता हूं। एक बार एक डिस्कशन में मैं फंस गया था कहीं, और उन्होंने मुझे बहुत बोला कि देखिए साहब, और डॉक्टर साहब आप क्या सोचते हैं? मैंने भाई, मैंने तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला क्या बात करते हो आप, देखिए आज की यूज कर क्या रही है ये। तो मैंने उनको एक ही सवाल किया कि आपके पिताजी बोलते थे आप खराब हो, आपके दादाजी आपको पिताजी के बोलते थे कि ये जनरेशन खराब है। सतत जो है जनरेशन खराब से खराब ही होती गई है, लेकिन देश विश्व तरक्की कर रहा है। यह कैसे संभव है? दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, नई से नई तरक्की हो रही है, लेकिन आने वाली जनरेशन खराब है। ये विडंबना मुझे समझ में नहीं आती है। जो आपका भविष्य है, जो आपकी ताकत है, उसको खराब बताना गलत है, लेकिन उसकी खराबियों को बताना सही है। हमारी जनरेशन का काम है एक माली की तरह काम करें। यौवन एक हैज की तरह होता है, बड़े बेढब तरीके से कई बार बढ़ जाता है। उसका काम है कि उसको काट छाट के बढ़ने तो दे, लेकिन एक अलग स्वरूप में, ताकि वो सुंदर दिखे, देश की रक्षा करे बाढ़ के समान, किसी की आंख को वो एक प्रसन्नता दे। ये हमारी जनरेशन का काम है। लेकिन हैज को जड़ से ही काट दो या उसको बढ़ने ही न दो, ये हमारी जनरेशन का काम नहीं है। तो इस जनरेशन गैप और जनरेशन गल्फ की जो बातें करते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि हर आने वाला समय वो नवीनता लेके ही आएगा। मापदंड बदलेंगे, जीवन शैली बदलेगी, परिधान बदलेंगे। अरे ये कपड़ों से कोई व्यक्ति थोड़ी बदलता है, ये तो पैकिंग है भाई। इट इज जस्ट अ पैकिंग, द रियल थिंग इज इनसाइड, यू नो। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। मुझे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इस उम्र में, आप 55 साल के होने आए, आप तो बड़े चटक मटक कपड़े पहनते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? When the matter starts deteriorating, you have to improve the packing. Where is the problem? I think, as I said, this doesn't make a difference. What we are inside, real us, is extremely important. We should be beautiful within. We should be strong within. We should be attractive within. We should be colorful within. Not outwardly. It doesn't matter. उनके हाथ में समय है उठने का। मैंने कविता लिखी थी जो टाइम्स नाउ पे बहुत फ्रिक्वेंटली आई थी, उसका क्लिप बीच में, कि उठ के अंधकार से, ये अन्ना के लिए लिखी थी मैंने, कि उठ के अंधकार से कोई विप्लव गीत गा रहा। उठ के अंधकार से कोई विप्लव गीत गा रहा, उठ के पूरे राष्ट्र में उन्माद एक छा रहा। जो सो गया इस बार तो न उठ पाएगा कभी, उठ की मातृभूमि का कर्तव्य तुझे बुला रहा। और हर देशभक्त के सीने में एक आग जलनी चाहिए, हर देशभक्त के सीने में एक आग जलनी चाहिए, और बर्फ के टुकड़ों से भी एक लौ निकलनी चाहिए, और दहका दो अंगारे इतने कि लोहा भी गलने लगे, और मातृभूमि को जकड़े हैं जो वो जंजीरें पिघलने लगे। मित्रों, ये करप्शन की जो जंजीरें हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को जकड़े हुए हैं, ये युवा शक्ति में ही वो ताकत है जो उसको गला सकती है, इसको हटा सकती है। कि है शक्ति का पुंज तुझे काहे का भय, ये आप सबके लिए है। कि है शक्ति का पुंज तुझे काहे का भय, क्या अंधकार से कभी रुका है सूर्योदय। चक्रवात सी राह बढ़ा और आगे बढ़, हो स्तब्ध जमाना
देखे तेरा अभ्युदय, देखे तेरा अभ्युदय। थैंक यू।